ओम तत्सत। ओम तत्सत। आज हम अध्याय 2 के बारे में बात करने वाले हैं। जी। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है। तो श्लोक 28 में कहा गया है, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। तो एक प्राणी और आत्मा के बीच में क्या भेद है? आत्मा को अजन्मा बताया गया है, अज बताया गया है। ठीक है। और श्रीमद् भगवद गीता में कि यह आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है, और ना ही मरती है और ना ही किसी को मारती है। इस प्रकार से ऐसा कथन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ऐसी बात कहते हैं। अब आत्मा और प्राणी में क्या भेद है, तो 28वें श्लोक में जो बात कही गई है कि सभी प्राणी, ठीक ना, जो श्लोक है वो क्या कहता है, अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो यहां पर भूतानि शब्द का प्रयोग है। उस भूतानि शब्द को ही टीकाकारों ने प्राणी लिखा है। ठीक है। यहां पर अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, कि सभी प्राणी अर्थात जितने भी भूत प्राणी हैं, भूत कहने का मतलब जीव को भी भूत कहा जाता है। पंचभूतों से निर्मित यह जीव भी भूत कहलाता है। तो इसीलिए इस भूत को ही, इस जीव को ही प्राणी शब्द से टीकाकार इसको लिखते हैं कि सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की कोई बात ही क्या है, अर्थात शोक क्यों किया जाए। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, कि अर्थात जो इनके निधन पर क्यों शोक किया जाए, कि समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं। फिर उसमें चिंता की क्या बात है, शोक की क्या बात है। तो कुछ इस प्रकार से बात कहा गया। तो यहाँ पर प्राणी शब्द का प्रयोग टीकाकार करते हैं, लेकिन भूत शब्द का प्रयोग हुआ है, भूतानी शब्द का प्रयोग हुआ है श्लोक के अंदर। फिर भी अगर हम ये जानना चाहते हैं कि आत्मा और प्राणी में क्या अंतर है, या आत्मा और भूत में क्या अंतर है, आत्मा और जीव में क्या अंतर है, लगभग एक जैसी बात हो जाएगी। लेकिन प्राणी किसे कहा गया, जो प्राण से संपन्न है वो प्राणी है, जिसके अंदर प्राण है वो प्राणी है। ठीक है। आत्मा चैतन्य तत्व है, आत्मा प्राणों को चलाने वाला है। ठीक है। तो इसीलिए आत्मा सबको चेतना प्रदान करता है। तो प्राण मन बुद्धि भी आत्मा से ही चैतन्य को प्राप्त होते हैं, चेतनता को प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए आत्मा क्या है, आत्मा और प्राणी में अंतर है। प्राण विहीन हो सकता है व्यक्ति, प्राण उड़ सकते हैं, प्राण मुक्त हो सकता है, और प्राण जो है शरीर को छोड़ सकता है। लेकिन आत्मा सर्वव्यापी तत्व है, वह सर्वदा विद्यमान है। ठीक है। तो प्राण, अगर हम हठ योग की बात करें तो प्राण जो है वायु तत्व है, और हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं चलती हैं वह सब प्राण के माध्यम से ही चलती हैं। जितनी भी क्रियाएं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा जो भी सर्कुलेशन हमारे बॉडी में चल रहा है, हार्मोन्स का, ब्लड का, वो सब प्राण के माध्यम से, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, ये पंच प्राण वायु जो बताए गए हैं, उनमें प्राण है, अपान है, व्यान है, समान है, उदान है। तो इन सब से ही चल रहा है। हमारा न्यूरो सिस्टम चल रहा है, उसके पीछे उदान वायु है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, उसके पीछे अपान वायु है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, उसके पीछे व्यान वायु है। ठीक है। तो इसको धारण करने वाला जो जीव है, जो वायु को धारण करता है, प्राण को धारण करता है, वह प्राणी है। तो प्राण को धारण शरीर के माध्यम से होता है। तो इसमें शरीर जिसके पास है तो वह प्राणी प्राण को शरीर के माध्यम से धारण करता है। इसलिए इसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पंच कोश की चर्चा भी इस ढंग से की जाती है। तो शरीर का नियंत्रण प्राणों के हाथ में होता है।
प्राण ही शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। हाँ, प्राणों को नियंत्रण मन के हाथ में होता है, मन नियंत्रित होता है। मन का नियंत्रण बुद्धि के हाथ में है, ठीक है। और बुद्धि जो है वो आत्मा नियंत्रित उसे करता है। तो आत्मा जो है वह श्रेष्ठ है और आत्मा चैतन्य है। आत्मा ना सजीव है ना निर्जीव है, वो सजीव निर्जीव से भी परे है। सजीव निर्जीव होने का बस इतना ही मात्र है, प्राणी होना और प्राण विहीन होने से कोई निर्जीव हो जाता है और प्राण युक्त होने से कोई सजीव हो जाता है, ठीक है। तो प्राण होने से ही जीव का होना माना गया है। तो इसीलिए प्राण जो है एक व्यवस्था है, प्राण जो है एक तत्व है हमारे भीतर जो कि वायु तत्व है। तो वह उससे हमारे प्राण जो है चल रहे हैं, प्राण हमारे भीतर कार्य कर रहा है। लेकिन जो आत्मा तत्व है वह शरीर से, प्राण से, मन से, बुद्धि से परे, ठीक, इनसे परे वह आत्मा तत्व है जो इन सब का संचालन करता है या इन सब को प्रेरित करता है। कैसे प्रेरित करता है? उसके पास चैतन्य शक्ति है, तो अपने चैतन्य शक्ति से सबको प्रेरित करता है। सारी चीजें क्रियान्वित होती हैं या सारी चीजें अपने कार्य में लगती हैं तो उस चेतनता के होने के कारण लगती हैं। वह ना हो तो फिर किसी, ना तो प्राण संभव है, ना शरीर संभव है, ना मन संभव है, ना बुद्धि संभव है। यद्यपि आत्मा कुछ कर नहीं रहा है, बस चेतनता ही प्रदान कर रहा है, बस सकाश ही दे रहा है, ठीक है। तो यह प्राणी और आत्मा का भेद हो जाता है। तो आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा का जन्म मरण नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने कहा आत्मा ना सजीव है ना निर्जीव है, ठीक है। इसलिए संसार में निरात्मा कुछ भी नहीं होता, मतलब आत्मा से विहीन कुछ भी नहीं। आत्मा सर्वव्यापी तत्व माना गया है। हम संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं, अगर हम किसी को सजीव और निर्जीव कह भी रहे हैं तो वह भी आत्मा के कारण। ज्ञान का आधार आत्मा ही है, चेतनता ही है। इंद्रियों में चेतनता व्याप्त होने के कारण ही इंद्रियां कार्य करती हैं और बाह्य ज्ञान को धारण करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए वह सब आत्मा से ही संभव हो रहा है। तो आत्मा रहती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा का जन्म भी नहीं होता है। इसीलिए ब्रह्म को अजन्मा बताया गया है। मांडुक्य कारिका में, मांडुक्य उपनिषद की जो कारिका लिखी गई, योगी गौड़पाद जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु थे, गोविंदपाद उनके भी गुरु थे गौड़पाद, उन्होंने मांडुक्य कारिका लिखी थी। तो मांडुक्य उपनिषद के 12 श्लोकों पर उन्होंने व्याख्यान लिखा था, तो वार्तिक की रचना की थी। तो वह जो बातें थी उसमें उन्होंने ब्रह्म को अजन्मा जन्मा दोनों नहीं माना है। ये कहना कि वो कहते हैं कि ब्रह्म अज है, अज मतलब अजन्मा है, फिर वो कहते हैं कि ब्रह्म जन्मा भी नहीं है अजन्मा भी नहीं है, मतलब कि अजन्मा कहना, उसको जन्म लेते हुए कहना भी ठीक नहीं है और वो जन्म नहीं ले सकता यह भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह उसका विषय नहीं है, ठीक है ना, यह उसका विषय नहीं है। तो जो ब्रह्म है, आत्मा है, उसका जन्म और मृत्यु से उसका कोई संबंध है ही नहीं। तो इसीलिए वो जन्म मृत्यु नहीं लेता। जन्म मृत्यु किसकी होती है? प्राणी की होती है। जन्म मृत्यु जीव की होती है, जीव के संस्कारों की होती है, ठीक है, जीव के अहंकार की होती है। तो जीव के जो संस्कार हैं, जो कर्म हैं, उनकी मृत्यु वो दूसरा जन्म लेते हैं। मृत्यु तो मात्र शरीर की होती है। माया मुई न मन मुआ, मर गया शरीर, ठीक, न माया मरती है न मन मरता है, बल्कि शरीर की मृत्यु होती है, ठीक। तो शरीर की मृत्यु होती है। तो यह कैसे शरीर की मृत्यु होती है? हमें यह बस मन नहीं मरता, संस्कार भी नहीं मरते, बस शरीर ही मरता है, ठीक है। तो इसीलिए प्राणी कौन है? प्राणी जो प्राण से संपन्न है वो प्राणी है, जो प्राण शक्ति से संपन्न है, जो मन शक्ति से संपन्न है वो प्राणी है। वो उसको भूतादि कहा जा रहा है, उसे जीव कहा जा रहा है। लेकिन आत्मा उस जीव का भी संचालक है, उस जीव को भी को चेतन करने वाला है, चैतन्य प्रदान करने वाला है। लेकिन आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। हाँ, ये प्राणी
दिखाई देते हैं, मृत्यु से पहले यह अप्रकट होते हैं। अर्थात इंद्रियों के माध्यम से जो हम संसार देख रहे हैं, उस संसार में जो प्राणी है वो अप्रकट रहता है, मृत्यु के बाद फिर से अप्रकट हो जाता है। अर्थात हमें इंद्रियों से नहीं अनुभव होता। जैसे कि हम किसी को देख रहे हैं, हम किसी को जान रहे हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं, तो हम एक दूसरे के लिए प्रकट हैं। लेकिन मृत्यु होने के बाद हम इंद्रिय जगत में अप्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बात जो है कृष्ण समझा रहे हैं। लेकिन जो जीव है वो अपनी यात्रा आगे की ओर करता है, नए शरीर के माध्यम से, नए जीवन के माध्यम से वो अपनी यात्रा को आगे की ओर करता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि सभी प्राणी, ये प्राणियों के लिए कहा गया है, जीवों या आत्मा के लिए नहीं कहा गया। ठीक है, तो यहां प्राणी को आत्मा नहीं समझना है। ठीक है, आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता है, तो इसीलिए जब आत्मा के लिए जब नहीं कहा, तो प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, बस इतना ही होता है। लेकिन उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वो बस शरीर ना होकर सूक्ष्म में रहते हैं, केवल बीच में ही प्रकट दिखाई देते हैं। किनके लिए? इस संसार के लोगों के लिए वो प्रकट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यह है, तो इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यही बात कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। सर, इसी चैप्टर 2 की श्लोक संख्या 28वें में जब प्राणी को अप्रकट बताते हैं जन्म से पहले और मृत्यु के बाद, तो इसमें ऐसा लगता है कि हमें मृत्यु और जन्म को समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग अपना अनुभव बताते हुए ऐसा भी देखा गया है कि मृत्यु के पश्चात भी उन्हें प्राणियों के दर्शन होते, वो देख पाते हैं। और बीच में प्रकट होने का अर्थ हम क्या इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे इंद्रियों का साम्राज्य तो कहते हैं अलग अवस्था में भी होता ही है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो सोते हैं उस समय भी हमें सपने आते हैं और हम देख पाते हैं जीवों को सपने में। तो जन्म और मृत्यु वास्तव में क्या है? जन्म और मृत्यु वास्तव में क्या है? सशरीर, हम सशरीर जो स्थूल इंद्रियां हैं, उनके हम स्वप्न में जो देखते हैं वहां भी इंद्रियां कार्य कर रही है, लेकिन वो सूक्ष्म इंद्रियां, वो स्थूल नहीं है। वहां पर हमारी चर्म चक्षु नहीं है। चर्म चक्षु मतलब ये आंख, चमड़े की आंख वहां काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो वहां पर हम दूसरी सूक्ष्म इंद्रियों से चीजों को देख रहे होते हैं सूक्ष्म जगत में। तो यहाँ पर प्रकट अप्रकट इस स्थूल जगत के लिए कहा जा रहा है। इस स्थूल जगत में प्रकट हो जाते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद अप्रकट, जन्म से पहले अप्रकट, जन्म और मृत्यु के बीच में प्रकट। लेकिन वह जीव नष्ट नहीं होते हैं, उनका अस्तित्व तो उसके बाद भी होता है, रहता है, तो सूक्ष्म जगत में रहता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू इस विषय को नहीं जानता है, इसलिए शोक करता है कि जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो वो पूरी तरह से जैसे नष्ट हो गया या खत्म हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह जीव फिर भी अपने अस्तित्व में, एक सूक्ष्म अस्तित्व में, सूक्ष्म जगत में वो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। अपने संस्कारों के कारण, कर्म बंधन के कारण वो बनाए रखता है। फिर से शरीर धारण करता है तो वो फिर अब उसका दूसरा जन्म माना जाएगा, पुनर्जन्म माना जाएगा। तो इस प्रकार से वो फिर से शरीर धारण करता है। तो इसीलिए जन्म मृत्यु बस यही है, स्थूल शरीर का धारण होना जन्म है और स्थूल शरीर का त्याग होना मृत्यु है। ठीक है, जीव जो है, हम जैसे कि स्वप्न में भी हम देखते हैं, तो स्वप्न में हम क्या होते हैं? हम तो सोए होते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता। और स्वप्न में कई बार हमारी दुनिया अलग ही होती है, हम अलग ही चीजों को देख रहे होते हैं, अलग ही जीवन जीना शुरू कर देते हैं। कई बार स्वप्न में हम ऐसे खो जाते हैं कि वहां नए रिश्ते हमें दिखाई देते हैं, नए लोग, और उनसे हमारी बड़ी आसक्ति है, बड़ा प्रेम है, बड़ा व्यवहार है, और लगता है कि किसी नए परिवार में हम हैं। हालांकि स्वप्न देखते समय वो परिवार नया नहीं होता, लग रहा है कि हम एक जीवन ही जी रहे होते हैं। लेकिन जैसे स्वप्न टूटता है तो हम देखते हैं कि अरे ये तो हम क्या देख रहे हैं, तो हम तो एक अलग ही जगह पर, अलग ही परिवार में थे। हम कुछ अलग अलग लोग हमारे चारों तरफ थे और हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उनके साथ रह रहे थे। हम किसी और को माँ बुला रहे थे, किसी और को पिता समझ रहे थे। तो बड़ी विचित्र सा ये स्वप्न था। ऐसा कई बार लोग स्वप्न देखते हैं तो ऐसी चर्चा करते हैं। तो इसीलिए स्वप्न को सूक्ष्म जगत कहा गया है।
तो सूक्ष्म शरीर का जगत है वो सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति अवस्था उसे मानी गई है। तो स्वप्न में तो यहाँ पर हमें ये समझना है, तो मृत्यु होने से बस जागृत अवस्था नष्ट होती है, स्वप्न अवस्था नष्ट नहीं होती, अर्थात सूक्ष्म जगत नष्ट नहीं होता है। तो लेकिन स्थूल जगत के लिए, स्थूल संसार के लिए, जैसे हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे पिता हैं, माता हैं, दादा हैं, दादी हैं, अगर किसी दादा दादी की मृत्यु, नाना नानी की मृत्यु हो गई या किसी भी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई, तो हम मानते हैं कि हमने उन्हें खो दिया, अब वो हमारे साथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे रिश्ते शरीर के आधार पे बने थे, हमारे रिश्ते शरीर के आधार पे बने थे, तो इस कारण से हमें लगता है कि भाई हमने उन्हें खो दिया। लेकिन सत्य क्या है, वह जो जीवात्मा है वह नष्ट नहीं हुआ है, वो अभी भी विद्यमान है। ठीक है, वो अभी भी है, बस स्थूल जगत में वो प्रकट नहीं है, वैश्वानर जगत में वो प्रकट नहीं है, स्थूल जगत में वह प्रकट नहीं है, तो जिसे जागृत अवस्था में वो प्रकट नहीं है। तो इसीलिए हम भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी प्राणी हैं वो प्रकट और अप्रकट होते हैं, उनका प्रकट होना ही जन्म है, अप्रकट होना ही मृत्यु है। लेकिन वह प्राणी नष्ट हो गए हैं या खत्म हो गए हैं ऐसा नहीं है। जैसे कि ऐसा भी एक कथा आती है कि अभिमन्यु की जब मृत्यु हो गई तो अर्जुन फिर बहुत मोह में आ गया और उसने कहा कि मेरा पुत्र मारा गया, मेरे पुत्र को इस प्रकार से मार दिया गया, मैं उससे मिल भी नहीं पाया, मैं उससे बात भी नहीं कर पाया। तो बहुत व्याकुल हुआ, तो भगवान ने कहा कि तू क्या अपने पुत्र से मिलना चाहता है? तो उसने कहा कि जरूर मिलना चाहूँगा। तो मिलना चाहता है तो सूक्ष्म लोक में उसे ले जाते हैं कृष्ण, अपने योग बल से, अपनी योग शक्ति से, साधना की शक्ति से, सिद्धि से सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अर्जुन को यात्रा करवाते हैं। और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो सूक्ष्म लोक में जाते हैं। सूक्ष्म लोक में जो मर गए हैं वो भी वहां रहते हैं। तो अब अभिमन्यु मिलता है, दिखाई देता है कि अभिमन्यु दूर आगे कहीं जा रहा है, वो स्वर्ग की ओर जा रहा है, कहीं भी वो यात्रा पे अपना निकला हुआ है, जा रहा है। तो अर्जुन देखकर मोहित हो जाता है, बोलता है कि बेटा अभिमन्यु रुक, पुत्र अभिमन्यु रुक। वो उसे रोकता है, अभिमन्यु सुनता भी नहीं है और वहां नजदीक पहुंचकर उससे कहता है कि बात कर लो अपने पुत्र से। कृष्ण कहते हैं, तो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, ऐसे ऐसे बोलता है पुत्र। उसे कहता है, अभिमन्यु बोलता है कौन सा पुत्र, किसका पुत्र, कितने जन्म में तुम मेरे पुत्र, मैं तुम्हारा पिता रह चुका हूं, अब जो है तुम एक जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बना तो तुमने अपना पुत्र ही मान लिया। तो इस प्रकार से वह सूक्ष्म जगत है, वहां अब वो अप्रगट अवस्था में जा चुका है स्थूल जगत के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो मरने वाले लोग हैं बस वो अप्रगट हो रहे हैं, हमें स्थूल शरीर के साथ नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखों की क्षमता स्थूल वस्तुओं को देखने की ही है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की नहीं है, सूक्ष्म ऊर्जा को देखने की नहीं है। ये तो चलो बात है, हम सूक्ष्म जगत की बात कर रहे हैं। स्थूल जगत में भी कुछ चीजें इतनी सूक्ष्म है, जैसे कि माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इंटरनेट की वेव्स हैं, उन्हें हम आंखों से कहाँ देखते हैं या शरीर से कहाँ अनुभव करते हैं, लेकिन वो चीजें हैं। तो उससे भी सूक्ष्म एक जगत है, लेकिन मनुष्य उसे जान सकता है, लेकिन इन आंखों से नहीं जान सकता, इन कानों से नहीं। हाँ, जो ध्यान योगी हैं, जो योग साधना करते हैं, वो अपने ध्यान योग के बल से सूक्ष्म जगत में जा सकते हैं और ऐसी शक्तियां या ऐसी चीजों को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहस्य है। तो इसीलिए भगवान ने कहा, प्राणियों के लिए ये बात कहा, जीवों के लिए ये बात कहा, न कि आत्मा के लिए कहा। तो इसलिए आत्मा और जीव अलग अलग है, आत्मा और प्राणी अलग अलग है। अलग अलग कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अलग है, बल्कि उनका जो अभिव्यक्ति है वो अलग अलग अभिव्यक्ति है। सब कुछ आत्मा पे ही निर्भर करता है, ब्रह्म पे ही निर्भर करता है, उसी के सब सारी चीजें उसी का विवर्त बताया गया है वेदांत में। तो इसलिए जीव भी ब्रह्म का ही विवर्त है। लेकिन जब जीव जो है विवर्त में ही आसक्त हो जाता है, अर्थात मन और माया में ही, माया विवर्त है तो उसमें ही आसक्त हो जाता है, तो मूल तत्व का उसे भान ही नहीं रह जाता। और ना ज्ञान होने के कारण, मूल तत्व को ना जानने के कारण, उसमें ना स्थित होने के कारण यह जीव जो है इस संसार में, इस माया में, इस परिवर्तनशील अनित्य संसार में दुखी होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज, और उसी में जब अपना लक्ष्य बना लेता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा,
संसार में ही पूरा सुख प्राप्त कर लूंगा तो और भी दुख बढ़ जाता है उसका फिर। ठीक है, तो यह है। तो इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम शोक मत करो, क्योंकि प्राणी जो हैं प्रकट और अप्रगट हो रहे हैं। जन्म से वो प्रकट होते हैं, मृत्यु से वो अप्रगट होते हैं। ठीक, इसीलिए कृष्ण ने आगे भी कहा कि लोग इस विषय को नहीं जानते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन मां आश्चर्य द्वदति तथैव च अन्य आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही अन्य कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता है, अर्थात वह दुर्विज्ञेय है। ठीक, तो सुनकर भी कई लोग इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि यह जानने की प्रक्रिया अलग है। जब तक वह योग मार्ग से, ध्यान योग मार्ग से आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक वो इन सूक्ष्म विषयों को समझते नहीं है, जानते नहीं। ठीक है सर, एक और प्रश्न ये भी इससे निकल कर आता है कि सभी विषय अगर उनका आधार आत्मा है, तो क्या ये संभव है जो एक भी बार, मान लीजिए जो एक भी बार योग मार्ग से अवगत नहीं है, तो वो विषयों के जरिए भी आत्मा से अवगत हो सकते हैं? जैसे कई बार देखा गया है, शमशान भूमि में जाके कई लोगों को विरक्ति भाव कुछ समय के लिए ही उत्पन्न हो जाता है। हाँ, क्या आप फिर से रिपीट कीजिए। यदि विषयों का आधार, जैसे ज्ञान भी एक बुद्धि का विषय है, तो विषयों का आधार आत्मा है, तो क्या ये संभव है कि विषयों को समझते हुए, भली भांति समझते हुए अच्छे प्रकार से, तो आत्मा का ज्ञान भी उसके थ्रू हम ले सकें? नहीं, विषयों के थ्रू आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, हाँ, विषयों को त्यागते हुए आत्मा का ज्ञान होता है जी। ठीक है, तो जैसे कि हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं और उतरते हैं, तो जब हम विषय वृत्तियों का निरोध करते हैं तो हम आत्मा शुद्ध चैतन्य को जान पाते हैं, आत्मा को जान पाते हैं। लेकिन हम ये सोचे कि हम विषयों में आसक्त होकर या विषयों को बनाए रखते हुए आत्मा को जान लेंगे, तो ये संभव नहीं। हाँ, अब विषय सहायक हैं। कैसे सहायक है कि एक एक विषय को हम निरोध करेंगे, एक एक सीढ़ी हम आगे जाएंगे। जैसे कि एक सीढ़ी है, उसी से चढ़ना है, उसी से उतरना है, तो उतरने का मतलब हम विषयों में आसक्त हो गए, और एक एक विषयों को, मतलब सीढ़ी के एक एक स्टेप को हम त्यागते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, तो हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना, स्वरूप की अवस्था में। तो प्रकृति ही भोग और मोक्ष का साधन है। ठीक है, तो यह जो विषय है वो साधन जरूर है, लेकिन उनको हम उनको जानकर या उनमें आसक्त होकर हम कभी भी आत्मा को नहीं जान सकते। ठीक है, तो क्या प्रत्येक मानव के जीवन में ये संभव है कि कभी ना कभी उसको, बेशक थोड़ा ही सही, इस मार्ग के बारे में वो अवगत हो? नहीं, जब तक वो समझने की कोशिश नहीं करेगा तब तक अवगत कहाँ से होगा। जब तक वो समझेगा नहीं कि ये संसार कैसे चल रहा है, संसार में जो चीज़ें चल रही हैं वो किस तरह से चल रही हैं, जब वो उस पर फोकस करेगा, जब वो समझेगा कि हाँ भाई यहाँ पर हम थोड़ा फंसे हुए हैं, हम चाहते तो बहुत कुछ करना है लेकिन होता कुछ नहीं है, जब वह इन परिस्थितियों से गुजरता है तो धीरे धीरे समझ में आता है कि संसार में विषयों की और विषय सुखों की लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसकी इच्छाएं, कामनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कैसे वह सुख शांति को प्राप्त करे, कैसे वह अपने मन को शांत करे, कैसे वह परम स्थिति को प्राप्त करे, तो यह तभी संभव हो पाता है जब वो गहराई से संसार की अनित्यता को देखता है। क्योंकि संसार में कुछ भी नित्य नहीं रहता, न रिश्ते नाते नित्य रहते हैं, न धन पैसा मान सम्मान, कुछ भी एक समान हमेशा नहीं रहता, बदलता रहता है। ठीक है, तो जब जीव इन सब बातों को, विषयों को अंदर अनित्यता को देखता है, विषयों के अंदर नश्वरता को देखता है, तो
तो जब विषयों में अनित्यता, नश्वरता और जो है एक चक्र को देखता है कि ये चक्रीय व्यवस्थाएं हैं हर चीज की। चक्रीय व्यवस्था कहने का मतलब मनुष्य को भूख हमेशा लगती है, एक बार खाना खा लिया पेट भर के तो पेट हमेशा नहीं भरा रहता, दोबारा भूख लग जाती है। तो बार बार एक प्रकृति हमें बांध के रखती है, एक चक्रीय व्यवस्था में हमें बांधे रखती है और अनित्यता बनी रहती है, नश्वरता बनी रहती है। तो फिर अपने आप ही जीव जब इन बातों को एक जीव मनुष्य जब इन बातों को एकाग्रता से समझता है तो वो सोचता है कि ये सब तो बंधन युक्त है, इनमें से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। तो इसीलिए हमें मुक्ति का साधन वो ढूंढना शुरू करता है। जब वो मुक्ति का साधन ढूंढता है, मुक्ति चाहिए उसे, तब वह आत्मा तक पहुंचता है, तब वह उस स्वरूप तक जो कि स्वयं ब्रह्म है, ईश्वर है, उस स्वरूप को जानने के प्रयास में वो लग जाता है, तब वहां तक पहुंच पाता है। नहीं तो वह विषयों में आसक्त रहकर या लिप्त रहकर उसमें फंसा हुआ रहकर, हाँ विषयों का ज्ञान लेना बुरी बात नहीं है, विषयों का ज्ञान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन विषया आसक्त होना बुरी बात हो जाती है। विषयों का ज्ञान लेना क्यों बुरी बात नहीं है? इसलिए बुरी बात नहीं है क्योंकि विषयों का ज्ञान न होने से विषयों के प्रति एक अनावश्यक और कल्पित आकर्षण बना रहता है। ठीक है, कोई चीज हम विषय को नहीं जानते तो हमें उसके प्रति आकर्षण और बढ़ जाता है कि भाई ये क्या चीज है, हमें क्यों नहीं पता है इसके बारे में, हम क्यों नहीं, हम तो इसको और करना चाहते हैं। तो सारे मनुष्य जो हैं या युवा समाज जो है वो इसी प्रकार से तो भ्रमित हो रहा है। ठीक है, तो वह विषयों को नहीं जानता है और उसी को आखिरी सुख मान लेता है, तो उसके कारण वह जो है अपने जीवन को दुखी करना शुरू कर देता है, जीवन को व्याधिग्रस्त करना शुरू कर देता है और फिर बाद में और अधिक दुखी होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमें विषयों को जानना एक अलग बात है, उनमें लिप्त होना एक अलग, जानकर फिर उनसे मुक्ति, उनका त्याग। ठीक है, तो यह होता है। चलिए, हो गया जी। एक और प्रश्न है मेरा कि निश्चयात्मक बुद्धि क्या है और कोई विवेकहीन सकामी मनुष्य अपनी बुद्धि को किस प्रकार प्रवर्तित कर सकता है? कहाँ का संदर्भ है, किस श्लोक का? ये है श्लोक नंबर 41 का। तो इसमें क्या समझना है, ये निश्चयात्मक जो बुद्धि है निश्चयात्मक बुद्धि या व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, ऐसे भगवान ने यहां पर लिखा है, या व्यवसायत्मिका बुद्धि कही गई है या फिर समबुद्धि कही गई है, दोनों ही, समबुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि या निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि जिसका निश्चय एक है, जिसके अनेक निश्चय नहीं है। ठीक है, और वह क्या है? आत्मा ही वह निश्चयात्मक बुद्धि। बुद्धि जब आत्मा में लग जाए, समाधि में युक्त बुद्धि। धी शब्द का अर्थ ही बुद्धि होता है। जैसे गायत्री मंत्र में हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्, धीमहि। ठीक ना, ये जो शब्द है धी शब्द का ही अर्थ होता है बुद्धि। ठीक, तो समबुद्धि, समाधि समबुद्धि को कहते हैं। समबुद्धि या निश्चयात्मक बुद्धि एक है जिस बुद्धि में आत्मा का निश्चय है, दूसरा कोई निश्चय नहीं है, वही निश्चयात्मक बुद्धि है। और जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो अव्यवसायी पुरुष हैं, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, अर्थात कि जो पुरुषों की बुद्धियां, बहुत सारे संकल्प है उनके मन में, तो उनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, किसी निश्चय पर नहीं है। उनका निश्चय बदलता रहता है कि नहीं? मनुष्य का निश्चय देखो बदलता रहता है। जीवन के उम्र के अलग अलग पड़ाव में उसका निश्चय भी अलग अलग होता है, अर्थात उसकी बुद्धि किसी एक पॉइंट पर नहीं टिकी होती, एक लक्ष्य पर नहीं टिकी होती है, बल्कि बुद्धि के लिए कभी कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, कभी कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है। उम्र में एक समय पर किसी कुछ वस्तुओं का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, कुछ समय उम्र बीत जाने के बाद
15-20 साल उम्र बीत गया तो फिर कुछ और चीज़ों का इम्पोर्टेंस होता है, उसके बाद हम और चीज आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ों का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, कुछ और चीज़ों का महत्व हो जाता है। तो यहाँ पर बुद्धि निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। लेकिन जो योग मार्गी हैं, जो ब्रह्म मार्गी हैं, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, योगियों की बुद्धि। क्यों? क्योंकि वो निश्चय करके चलते हैं कि हमें तो उस आत्मा में ही स्थित होना है, ठीक है, तो वो उस आत्मा को ही लक्ष्य बनाकर चल रहे होते हैं। तो इसलिए उनकी बुद्धि निश्चयात्मक है। लेकिन अज्ञानी पुरुषों की, अव्यवसायी मनुष्यों की जो बुद्धि है वो अनेकों निश्चय होते हैं उनकी बुद्धि में, अनेकों संकल्प होते हैं उनकी बुद्धि में, तो उसको निश्चयात्मक बुद्धि, अनिश्चयात्मक बुद्धि इस प्रकार से कहा गया, ठीक है। तो अभी हम इस विषय को हम अभी विराम देते हैं, दूसरे विषय पे हम लोग आगे चर्चा अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ओम तत्सत।